एक मैसेज डाल देता हूं। ओके, चलिए गाइस, तो अब हम कहीं ना कहीं लगभग 2 हफ्ते से हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, है ना। और अब हम चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर का एक हिस्सा था स्क्वायर्स निकालना, चैप्टर का दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट्स निकालना। स्क्वायर रूट निकालने में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया है, हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देख लिया है, ठीक है। 2 मेथड हमने देख लिया, तीसरा मेथड आपके सामने है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां से अपना शुरू होने वाला है, ठीक है। ये मेथड गाइस जैसे कि बाकी मेथड्स में थे, एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, एक प्रोसेस है। हमको उस प्रोसेस को समझना है और उसको 2-4 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके उस प्रोसेस के ऊपर यू कैन से स्किल डेवलप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो द क्वेश्चन इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 22 तो आना चाहिए। अब देखो इस मेथड में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो नाम में डिवीजन तो दिख रहा है, मतलब डिवीजन तो हो रहा होगा। और लॉन्ग डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डिवीजन जनरली बड़ा लंबा होता है, इसका डिवीजन जनरली बड़ा लंबा होता है, ठीक है। दैट इज वाई नाम कह सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड पड़ा हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं प्रोसेस से, समझने की कोशिश कीजिएगा प्रोसेस में क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया हुआ रहता है, स्टेप 1 पढ़ो सब कोई मेरे साथ। प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो ये कह रहा है यूनिट प्लेस से शुरू करके पेयर ऑफ नंबर्स पे बार लगाना शुरू कीजिए। पेयर ऑफ नंबर्स मतलब दो दो नंबर, दो दो डिजिट। तो आपने एकदम यूनिट प्लेस से शुरू किया, जैसे इधर 484 को देखिए, तो 484 से शुरू किए हो तो लास्ट में क्या है 4 है, 4 के जस्ट लेफ्ट में क्या है 8 है, तो ये आपका 2 डिजिट बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इस पेयर के ऊपर हम लगाएंगे बार। अब आप और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहां मूवमेंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, आपका मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब बचा क्या 4 बचा, अगर 4 बचा है तो हम उसी के ऊपर उस तरीके से बार लगा देंगे। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट इन इट इज ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है तो जो लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट होगा उसके ऊपर भी बार लगाओगे। ये समझा रहा है कि आप तो दो दो डिजिट का पेयर बना रहे हो, दो दो डिजिट का पेयर बना रहे हो और नंबर में इवन डिजिट है, मतलब 4, 6, 8 इतने डिजिट है, तो प्रॉपर दो दो का सब में पेयर बनेगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है जैसे कि 484, तो 484 में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 84 के ऊपर जब आपने बार लगाया है और फिर आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए हो तो 4 बचा है। अब 4 अकेला नंबर है, पेयर बनाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, तो आप जो रह जाता है ना अकेले रह जाएगा तो उसके ऊपर भी आप बार लगा दोगे, ठीक है। तो इस 484 के ऊपर 2 बार आ गए। सिमिलरली अगर एग्जांपल के लिए और समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मैंने लिया है 1 1 6 8 1। अगर हम यहां पे भी बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी आप बार कैसे लगाओगे, आप स्टार्ट करोगे एकदम राइट मोस्ट से, तो राइट से शुरू करोगे तो 1 आएगा, अब 1 के जस्ट साथ में 8 है, तो आपका 8 1 का एक पेयर बन जाएगा, 8 1 का एक पेयर बन जाएगा। फिर आप लेफ्ट में जाओगे तो 6 आएगा, 6 के साथ और नंबर दिख रहा है क्या, दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 6 और 1 का ये दूसरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक पॉसिबल केस हो गया। मान लीजिए मैंने एक और लिया एग्जांपल 1 4 6 4 1। अब आप पेयर कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स,
तो आप अगेन पूरा राइट से शुरू करोगे। राइट से शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या है 41 है यहाँ पे, फिर इधर 2 पेयर बनाओगे 46 का पेयर बनेगा, और अब ये 1 अकेला रह गया, 1 अकेला रह गया, आप उसके ऊपर पेयर लगा दोगे, उसके ऊपर बार लगा दोगे। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत किसी को भी? सिंपली आपको बार लगाना है, राइट से शुरू करोगे, यूनिट प्लेस से शुरू करोगे, यूनिट प्लेट में एकदम लेफ्ट मोस्ट नंबर से राइट मोस्ट नंबर से शुरू करोगे, ठीक है ना। अब आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 क्या कहता है? टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर whose square is less than or equal to the number on the extreme left। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है, यहां पे इस एग्जांपल में एक्सट्रीम लेफ्ट में नंबर क्या है हमारे पास है 4। एक्सट्रीम लेफ्ट में नंबर क्या है 4। तो ये कह रहा है इस 4 को क्या करना है, उसके लिए आप टेक अ नंबर एज डिवाइजर जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो, लेस देन और इक्वल टू। तो मान लीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस में थोड़ा ध्यान देना सबको। सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर है 4, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नंबर है 4। अभी ये जो 4 दिख रहा है हमको, आपको एक ऐसा नंबर चूज करने के लिए बोला जा रहा है x, जिसका स्क्वायर करोगे तो वो या तो 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। आपको क्या कह रहा है स्टेप 2? स्टेप 2 कह रहा है जो लेफ्ट मोस्ट बार आया है ना, लेफ्ट मोस्ट बार, अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बार क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बार है 4, 4 एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर हो। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो वैल्यू क्या है, x की 2 है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 को लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे 2 को लिखा गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1681 में, तो 1681 के केस में क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, 16 हम देखते हैं 16 जो मेरा लेफ्ट मोस्ट बार है। तो अब आपका यहाँ पे दिमाग क्या चलना चाहिए था, इसके लिए आपका दिमाग चलना चाहिए था कि आपको नंबर सोचना है x, जिसका स्क्वायर करोगे तो वो या तो 16 से छोटा है या 16 के बराबर है। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नंबर है 1, लेफ्ट मोस्ट बार, ध्यान रखिएगा लेफ्ट मोस्ट बार की बात हो रही है, तो 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, खाली 1 के ऊपर। तो अब आपको यहाँ पे क्या सोचना है, नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर जो होगा वो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। स्टेप 2 में आप क्या कर रहे हो, जितने भी बार्स आपने प्लेस किए, सबसे लेफ्ट वाला जहां पे बार है उसके लिए आप एक नंबर सोचोगे जिस नंबर का स्क्वायर करने से वो या तो बार के बराबर हो या उससे जस्ट छोटा हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे 2 सोचा गया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से जस्ट छोटा होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इनफैक्ट इस केस में वो 4 के जस्ट बराबर आ गया, ठीक है। तो 2 आपका एक तरीके से डिवाइजर की तरह काम करेगा, और ये जो 2 है ये अभी कहने के लिए आपका क्वेश्चन हो गया है ना, ये कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देख सकते हो आप, सबको दिख रहा होगा 4 था ऊपर, 2 to the 4 यहाँ पे लिखा हुआ, माइनस किया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन का मतलब एक तरीके का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, 0 बन गया, 0 बन गया। ये मेरा स्टेप 2 था। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। अच्छा, स्टेप 3 पे आने से पहले स्टेप 2 क्लियर है क्या? पहला स्टेप क्या था, राइट से शुरू करके 2-2 नंबर्स के बार लगाना शुरू किया, हमने बार्स बनाने शुरू किए पेयर्स के। अगर एकदम लेफ्ट में पहुंचे और एक ही डिजिट था, उसके लिए कोई पेयर नहीं बन रहा था, तो एक सिंगल डिजिट के ऊपर आप पेयर बार लगा दोगे। सेकेंड स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप कहता है कि जब आपने राइट से लेफ्ट बार लगाने शुरू किए, जब आपने राइट से लेफ्ट बार लगाने शुरू किए, तो अब आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट बार को देखना है, और सबसे लेफ्ट मोस्ट बार के ऊपर क्या करना है, आपको स्क्वायर लगाना है। हाँ आदित्य बोलिए। सर मैं बोल रहा था सर, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ सर, तो फिर से थोड़ा बता दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए सर।
सर वो सर मेरा मोबाइल सर स्विच ऑफ हो गया था सर, चार्ज नहीं हो रहा था किसी कंडीशन से सर, इसलिए सर। अच्छा ठीक है, यस अप्रमेय बताइए। सर सर वहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट बार फोर के सर, वहाँ पे 2 के नीचे और 2 नहीं लिख सकते सर, डिवाइजर को 2 बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा एक्चुअली यहाँ कहीं पे कहीं क्या होता है सर किसी नहीं नहीं नहीं, ये डिवीजन अलग है, वो डिवीजन अलग yes, है, सर बोलिए। वो डिवीजन अलग होता है, ये वाला डिवीजन अलग है। इसमें हमारी कोशिश क्या होती है, हम एक टाइम पे एक बार वाले नंबर के साथ ही डील करते हैं, मतलब एक टाइम पे आप एक बार के साथ डील करते हो, ठीक है। तो हमारी इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी शुरुआत होती है खाली लेफ्ट वाले बार को कैंसिल करने के लिए। आपको ये दिख रहा है कि 22 का स्क्वायर करोगे तो 22 इंटू 22 आपका 484 हो जाएगा, मैं सही 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 समझ रहे हो, लेकिन प्रोसेस क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो इधर काम कर yes, गया, सर। लेकिन आगे वाले नंबर्स पे काम नहीं करेगा आपका में। आ रही है बात समझ में, यहाँ काम कर जाएगा एक तरीके से, लेकिन आगे वाले नंबर्स yes, पे काम sir. नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और उस प्रोसेस को 4-5 क्वेश्चंस में लगा के देखेंगे, ताकि फिर हमको आइडिया क्लियर हो। तो अभी बस मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टेप्स को एक बार ध्यान से समझो, और फिर हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे और उसी पे वही स्टेप लगाएंगे, तो आपको और अच्छे से वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से Yes, स्टेप को रिपीट yes. कर रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 कहता है, क्या लिखा है, प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस से शुरू करके हर पेयर ऑफ नंबर के ऊपर बार लगाना है। हर पेयर ऑफ नंबर का मतलब हर दो डिजिट के ऊपर एक बार लगाना है, ठीक है। यूनिट प्लेस से शुरू करके हर दो डिजिट के ऊपर बार लगाना है। जैसे कि 484 था, तो 484 में अगर यूनिट प्लेस से शुरू करोगे तो 8 के साथ 4 मतलब 4 के साथ 8 आया है, ये हमारा एक पेयर बन जाएगा। फिर आगे और जाओगे, फिर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको अब 4 अकेला दिखेगा। जब कोई अकेला दिखेगा आप उसके ऊपर बार लगा दोगे। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 1681। 1681 में जब हम राइट से शुरू किए, एकदम राइट मोस्ट यूनिट प्लेस से शुरू किए, तो यूनिट प्लेस पे 1 दिख रहा था, उसके जस्ट बगल में 8 दिख रहा था, तो 8 और 1 का मेरा पहला पेयर बन जाएगा, और इस पेयर के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब जब आप 8 के लेफ्ट में जाओगे तो 6 आएगा, 6 के लेफ्ट में जाओगे तो 1 आएगा, तो अब ये 1 और 6 का एक और पेयर बन गया, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। 484 में कह सकते थे कि 8 के बाद हम लोग जब लेफ्ट में गए थे, 8 के लेफ्ट में गए थे, वहां 4 था। अब 4 के लेफ्ट में जाने के लिए कोई नंबर था नहीं, तो 4 अकेला रह गया, तो उस 4 अकेले के ऊपर हमने बार लगाया। नेक्स्ट हमने तीसरा एग्जांपल लिया 14641। 14641 में क्या है कि जब हमने यूनिट प्लेस से शुरू किया तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 1 दिख रहा है, उसके जस्ट लेफ्ट में मेरे को 4 दिख रहा है, तो 4 1 का एक पेयर बन गया। अब 4 के जस्ट लेफ्ट में मुझको 6 दिख रहा है, और 6 के जस्ट लेफ्ट में मुझे 4 दिख रहा है, तो अब ये 46 का दूसरा पेयर बन गया। अब 4 के और लेफ्ट में जाओगे तो 1 आ रहा है, और 1 के लेफ्ट में जाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये 1 अकेला रह गया, तो ये अकेला 1 का ही आप वो पेयर बना दोगे, ठीक है। इस अकेले 1 का ही आप पेयर बना दोगे। तो फाइनली यहां से आपको क्या दिख रहा है, पेयर्स बनाना है। अभी हमको पेयर्स बना के उसके ऊपर बार लगाने हैं। तो आदित्य, क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? आदित्य, क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? अब बार, सिर्फ बार लगाने वाला स्टेप क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, तो सेकेंड स्टेप कहता है कि टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर whose square is less than or equal to the number on the extreme left bar। इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट बार कहते हैं। तो यहां क्या करना है हम लोगों को, हमको सबसे लेफ्ट में जो बार दिख रहा है ना, उस बार को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए हम एक नंबर हमको सोचना होता है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करोगे तो वो बार वाला वैल्यू के जस्ट बराबर हो या उससे थोड़ा सा छोटा हो। पहली कोशिश होनी चाहिए इक्वल की, अगर वो इक्वल नहीं होता है तो उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। तो जैसे अगर हम पहला केस में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बार पे नंबर दिख रहा है 4, बार पे मतलब मैं सबसे लेफ्ट वाले बार की बात कर रहा हूँ, सबसे लेफ्ट वाले, ठीक है।
तो सबसे लेफ्ट वाले बार की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट जगह पे क्या होगा गाइस, जो सबसे लेफ्ट में बार होगी ना, उस बार को हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लेफ्ट मोस्ट बार है, पहले वाले एग्जांपल में 4, अगले वाले एग्जांपल में 16 है, उसके नीचे में 1 है। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा नंबर सोचो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ऐसा नंबर सोचो x, जिसका स्क्वायर करने से या तो 4 के बराबर है या 4 से जस्ट छोटा है। हमारी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, ऐसा नंबर सोचने का जिसका स्क्वायर करने से बार वाली वैल्यू के बराबर हो। अब बार वाली वैल्यू थी 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो x के जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कह सकते हो जो पहला डिवाइजर मिलता है, ये आपका ये जो सर्कल किया मैंने, ये आपका एक तरीके से डिवाइजर है, और ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है। क्या ये सेकेंड स्टेप अब समझ में आया है श्रेया एंड आदित्य? सेकेंड स्टेप समझ में आया है श्रेया एंड आदित्य? टेल मी व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? लेफ्ट वाला जो बार है उसमें जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर को हम डिवाइड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किससे? एक ऐसा नंबर x सोचते हो जिसका स्क्वायर जस्ट उसके स्क्वायर करने से जस्ट उसके मतलब या तो उसके इक्वल हो या उससे जस्ट छोटा हो। ओके, अच्छा अनीश, अनीश अनम्यूट करना। यस सर। व्हाई आर यू सो लेट? सर थोड़ा सो रहा है सर, थोड़ा पढ़ रहा था, सो गए थोड़ा देर के लिए। आप सो गए थे, अभी आप 20 मिनट लेट आए हो 1 घंटा सवा घंटे की क्लास में। अगर आपको इधर से कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज डोंट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। Let it be clear, you are not, even if you ask any question, I am not going to repeat, not going to answer you, because सवा घंटे की क्लास है। I don't think already आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, पीटीए में बात हुई है, and still this kind of non seriousness। वो तो मैंने वेटिंग रूम ऑन कर रखा है तो मुझे पता चल गया। ओके, स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 में जो चीज किए है ना, अब यही कहीं ना कहीं रिपीट होते रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होते रहेगा। तो हमारा ध्यान होगा अगले वाले स्टेप्स में उन मॉडिफिकेशंस को पहचाना, अगले वाले स्टेप्स में उस मॉडिफिकेशन को पहचाना। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, पीयूष भी आया है, पीयूष अनम्यूट करना। पीयूष आवाज नहीं निकल रही। पीयूष इतना लेट क्यों आए हो? हेलो इतना लेट क्यों आए हो? सर, वो नेट नहीं चल रहा था सर। नेट नहीं चल रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वैसे नेट अचानक 20 मिनट बाद कैसे चलने लग गया? सर वो ट्राई कर रहे थे सर। मैंने ना वेटिंग रूम ऑन कर रखा है, तो उससे मेरे को पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कब आ रहे हो। अब जैसे अब अनुपम दिख रहा है, वेटिंग रूम गाइस ऑन इसीलिए किया गया है ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कौन लेट आ रहा है। बाकी आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास रहते ही हैं कि कौन कितने देर के लिए सेशन अटेंड कर रहे हैं। एंड दिस ऑल्सो विल हेल्प मी ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग बीच में आते थे पता नहीं चलता था, फिर वो बीच में रिपीट करने के लिए बोलते थे, जबकि वो पहले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट रहते नहीं थे। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प मी कि आप जो लोग स्टार्टिंग से सिंसियरली सुन रहे हैं उनका टाइम बर्बाद ना हो, और मैं ये लोग जो लोग लेट आ रहे हैं इनकी बातों पे फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो स्टेप 3 कह रहा है ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज अंडर द नेक्स्ट बार। ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज अंडर द नेक्स्ट बार। तो अगले बार में जो आपको नंबर दिख रहा है उसको नीचे उतारिए। सबसे स्टेप 2 में हमने पहला बार से डील किया है, स्टेप 2 में क्या करोगे आप, अगला बार से डील करोगे। तो अगला बार क्या था, 84 था।
अगला बार था 84। तो अब हम 84 को नीचे लेकर आएंगे, अब हम 84 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर। तो हमारा पिछला स्टेप 2 में रिमाइंडर कितना आया था, 0 आ गया था। स्टेप 2 में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, तो 0 के जस्ट नीचे अब कौन साथ में लगा हुआ है, 84 लगा हुआ है। तो ये मेरा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 के बाद आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कह रहा है, double the value of the question, double the value of the question and enter it with a blank on the right side। तो आपको जो पहला क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन था 2, ठीक है, पहला क्वेश्चन था 2। आप एक ये कह सकते हो कि या तो इस 2 को समझो या फिर इस 2 को समझो, मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो ऐसे सोच लो कि हमने इसको डबल कर दिया, हमने इसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद आप क्या करोगे, साथ में गैप लगाओगे, डबल करने के बाद एक गैप लगाओगे, ठीक है। तो स्टेप्स को रिपीट करते जा रहा हूं। स्टेप 1 में हम राइट से शुरू करके हमने बार्स बनाने शुरू किए। स्टेप 2 में हमने सबसे पहला लेफ्ट मोस्ट बार के साथ डील किया। हमने एक ऐसे डिजिट के बारे में सोचे जिसका स्क्वायर करने से या तो 4 के बराबर या 4 से जस्ट छोटा निकले, तो वहां से हमको मिला 2। तो 2 मेरा पहला डिवाइजर बना और क्वेश्चन भी मेरा 2 बना। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, तो स्टेप 3 कहता है कि स्टेप 2 करने के बाद जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर के बगल में किसको लिखना है, तो अगले बार के नंबर्स को उतारना है। तो अगला बार था 84, 84 के नंबर्स को हमने नीचे उतारा, 84 के नंबर्स को हमने नीचे उतारा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने डबल किया। हमारा क्वेश्चन था 2, उसको हमने डबल किया, 4 बन गया, और उसके साथ एक गैप लगाया। उसके साथ हमने एक ब्लैंक, ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना यहाँ पे ब्लैंक वर्ड यूज किया है, वो ब्लैंक डाला है। ये ब्लैंक क्यों डाला है ये आपको स्टेप 5 में पता चलेगा। स्टेप 5 कह रहा है गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट which will fill the blank which will also become the new digit in the question। थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज हो रहा है, तो ये आपको इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि 4 के साथ मान लो बैंक में आपने डाला है, ब्लैंक में डाला है x, ब्लैंक में डाला है आपने x, तो 4x के साथ आपका एक तरीके से x मल्टीप्लाई होगा। अब ये x आपको डिसाइड करना है, x आपको डिसाइड करना है। अच्छा, अभी उज्जवल सागर लेट आया है, अनुपम लेट आया है, सवाल नहीं पूछेगा कुछ भी। तो x आपको डिसाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू है 2, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 2। 2 कैसे डिसाइड किया स्टूडेंट्स, हमको इस तरीके से सोचना होता है कि हम जब उसको डबल करेंगे, मतलब जो भी हमने गैप में जो नंबर डाला है ना, वो नंबर ही उसी के, मतलब वो कहने के लिए आपका एक नया डिवाइजर बन गया। ये आपका एक तरीके से न्यू डिवाइजर हो गया, ये आपका न्यू डिवाइजर हो गया, और ये आपका न्यू क्वेश्चन पार्ट, न्यू पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया, न्यू पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ उज्जवल हैंड रेस किए, बोलो। साथ ही सर जुड़े हुए थे सर, अभी मेरा क्लास ही सर हट गया है सर, फिर अभी ज्वाइन हुए हम। अच्छा, ऋषभ अनम्यूट। यस सर। व्हाई आर यू सो लेट? सर नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। इतना इशू था कि 25 मिनट लेट जुड़े हो? सॉरी सर। ये झूठ है, ठीक है, सबके सामने झूठ बोल रहे हो और अपनी बेइज्जती करवा रहे हो आप। I mean, घर पे हो गए, सबके सामने, अपने पेरेंट्स के सामने भी झूठ बोल रहे हो। थोड़ा सा तो ध्यान कर लो यार। ओके, तो इस प्रोसेस को जब आपने 4 के साथ जो नंबर सिलेक्ट किया ना, 4 के साथ हमने नंबर सिलेक्ट किया x इस तरीके से, ताकि 4x into x जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट शुड बी ईदर लेस देन, मतलब
अब आपका ये जो वैल्यू है 84, इसको कैंसिल करने की टारगेट होनी चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो, या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। तो 84 माइनस 84 0, हमने 4 के साथ क्या सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, तो 42 इंटू 2, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 42 इंटू 2। तो जो मैं वहां पे लिख रहा था ना 4x इंटू एक्स, तो वहां x के जगह पे 2 गया है और ये आ गया 84 आ गया, तो वही 84 माइनस क्या 0 आ गया। और जब आप ऐसा करते हो और अब बार का कोई भी वैल्यू उतारने के लिए आपके पास है नहीं, अब आप कह सकते हो कि बार का कोई भी चीज नीचे उतारने के लिए आपके पास है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रूट हो जाएगा 22। हाँ आदित्य बोलिए। सर पूछ रहे थे सर कि सर यहाँ पे 2 कैसे है सर? ये 2 आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। आप शुरुआत करोगे 1 से, आप x की जगह पे पहले आदित्य 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो क्या बनेगा, वो 41 इंटू 1 बनेगा। x के जगह पे जब 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 41 इंटू 1 बनेगा। वो 84 से बहुत छोटा है, 84 से बहुत छोटा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए या तो 84 के बराबर पहुंचे या 84 से जस्ट छोटा पहुंचे। तो फिर आप x का अगला वैल्यू सोचोगे, x का अगला वैल्यू क्या रखते हैं, 2। यस सर। तो x की जगह पे 2 रखे तो 42 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तब वहां पे 84 बन रहा है। ओके सर। हाँ ओके सर। यस नयन बोलिए। सर अगर रिमाइंडर सर अगर 0 नहीं रहता है तो उसका तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना रहेगा। हाँ अगर ये अभी हम आगे बात करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अभी फिलहाल हम 2-3 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। पायल क्या ये चीज समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने नोटबुक में अब 729 को करो। आप एक काम करो, सब कोई अब अपने नोटबुक में, सब कोई अपने नोटबुक में ये ट्राई करेंगे, सॉल्व रूट 729 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको यहां पे इस मेथड को अप्लाई करना है। आप इसको शुरू करो, मैं पूरा पिछले वाले स्लाइड पे जाऊंगा, आप उधर से पढ़ भी लेना कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, ठीक है। नहीं अभी सामने करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वो रफ में अपने लिए करोगे। सब कोई ट्राई कीजिए। क्या प्रोसेस बताया हुआ है सबसे पहले? तो सबसे पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि 729 है ना। अब 9 से शुरू करोगे तो पहला बार बनेगा यहां पे, और ये हो गया इधर एक और बार, राइट। तो ये आपका स्टेप 1 होगा, ये आपका स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 के बाद आपको अगली चीज क्या बोली गई है, जो लेफ्ट में, जो सबसे लेफ्ट में जो बार दिख रहा है, लेफ्ट में कौन सा बार दिख रहा है, देखो एक बार वापस से चलते स्टेप्स को पढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या कह रहा है, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर whose square is less than or equal to the number on the extreme left bar। तो सबसे लेफ्ट वाला जो बार है उसको हमको कैंसिल करने का सोचना है, लेकिन उसके लिए एक डिवाइजर सोचना है। वो डिवाइजर ऐसा होना चाहिए जिसको स्क्वायर करते हो तो या तो बार की वैल्यू के बराबर आ जाए या उससे जस्ट छोटा आ जाए। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 7 को कैंसिल करना है। अब 7 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से या तो 7 के बराबर होता है या 7 से जस्ट छोटा होता है। अब गाइस 7 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 7 तो अपना परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए यहां पे नंबर क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। आप क्या रखोगे, नंबर 2 रखोगे, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 7 से जस्ट छोटा होगा। 2 का स्क्वायर आपका 7 से जस्ट छोटा होगा। तो यहां पे हमने 2 रखा और यहां पे भी हमारा 2 आ गया। देन अब 2 to the 4, 7 में से 4 माइनस किए तो कितना आया, 3 आया। 7 में से
सॉरी 7 में से पहले 2 to the 4, तो यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, अब यहाँ पे आया 3, ठीक है, अब यहाँ पे आया 3, क्योंकि 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आएगा। तो ये मैंने स्टेप 2 परफॉर्म कर लिया, ये मैंने स्टेप 2 परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 कह रहा है ब्रिंग डाउन द नंबर विच इज अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट साइड ऑफ द रिमाइंडर। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आया है, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर अभी कितना है, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर है अभी 3, तो आप 3 के राइट में किसको लिखोगे, अगले बार के नंबर्स को लिखोगे। अगला बार क्या है, 29 वाला बार है। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको इसके नीचे 29 को लिखना है, अब आपको इसके नीचे 29 को लिखना है। अब 2 को डबल किए तो ठीक है, ये तो स्टेप 3 हो गया। अब आइए स्टेप 4 को पढ़ते हैं। स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 कह रहा है डबल द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन एंड एंटर विद अ ब्लैंक ऑन द राइट साइड। तो जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया था कि स्टार्टिंग में हमको जो भी क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन को डबल कर दीजिए और उसके साथ एक ब्लैंक लगाइए। तो चलिए उसको किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 2 था, 2 को डबल करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बगल में हम क्या लगाएंगे, ब्लैंक लगाएंगे, है ना। इस 2 को हमने क्या किया, 2 को हमने यहाँ पे डबल किया है, 2 को हमने यहाँ पे डबल किया है और उसके साथ लगाया है ब्लैंक। अब आपको क्या सोचना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर फिट करना है x, यहाँ पे एक नंबर ऐसे फिक्स करना है x, ताकि वो हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट भी बन जाएगा और हमारा एक नया डिवाइजर भी हमारे पास आ जाएगा। 4 के साथ आपको लगाना है x, ये आपका एक नया क्वेश्चन, नया डिवाइजर बन जाएगा और साथ ही साथ x आपका क्वेश्चन का अगला पार्ट भी बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि x को क्या रखोगे, x को क्या रखोगे। तो गाइज सिंपल सी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लगानी होंगी आपको। आप यहाँ पे 4x के साथ कहीं ना कहीं x मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, यहाँ पे चाहते हो जो भी वैल्यू आए इट इज लेस देन 329 या फिर इक्वल टू 329, या तो 329 के बराबर निकले या 329 से जस्ट छोटा निकले। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे। अब जब आप x का वैल्यू 1 रखते हो, मान लीजिए जो पहली बार कर रहा है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले x का वैल्यू 1 रखेगा, तो ये 41 इंटू 1 41 हो गया, टाइम लग रहा है। फिर हो सकता है उसने x का वैल्यू 2 रखा, 42 इंटू 2 84 हो गया, अभी भी 2 डिजिट में पहुंचे, हमको 329 पे जाना है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यार ऐसे जाने से टाइम ज्यादा लग रहा है। फिर आप क्या करोगे, हमको दिख रहा है कि 329 एक ऑड नंबर है, हमको दिख रहा है कि 329 एक ऑड नंबर है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा डिजिट रखे x के जगह पे जिसको उससे मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है। तो आपके पास फिर दिमाग में ऑप्शन आएगा 43 हो सकता था, क्योंकि 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 3 9 बनता है, अब 4 3 12, तो 129 हो रहा है, बट 129 अभी आपका 329 से बहुत छोटा है, तो ये भी नहीं काम करेगा। फिर आप अगला डिजिट के बारे में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको मिलेगा कि अगला ऑड नंबर 5 होता है, लेकिन 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पे एंड होगा। तो हम इसलिए पहले किस पे चले गए, हम चले गए 7 पे, 47 पे। अब जब 47 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 द 49, 7 7 द 49 कैरी 4, 7 4 द 28, 28 प्लस 4 हो गया 32। तो ये फाइनली कितना बन गया, फाइनली ये बन गया 329। तो यहाँ से जब हमने इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगाया, गेस कर करके पहुंचे, तो हमको x का वैल्यू वहां पे कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब आप पता चल गया आपको कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है 7, यहाँ पे आएगा 7 और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। एंड 47 इंटू 7, 47 इंटू 7 तो हम अभी कर चुके हैं, 329 आ रहा है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 आ गया, माइनस करोगे तो 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, सिंस रिमाइंडर is equal to 0, therefore root 729 किसके बराबर होगा, तो जो भी आपका क्वेश्चन बना है उसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन कितना बना है, 27 बना है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
नहीं अप्रमेय, अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ गया ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आप आगे का कोई चीज नीचे नहीं ला सकते हो। आगे का और कोई बार बचा है क्या आपके पास नीचे लाने के लिए? कोई बार बचा नहीं है, ठीक है। हाँ आदित्य बोलिए। सर 27 नहीं होगा ना सर, 47 होगा। 47 कैसे होगा? 47 तो आपका डिवाइजर बना था ना, लेकिन आपका रूट जो निकलता है वो क्वोशिएंट होता है। जो क्वेश्चन इस डिवीजन में जो आप क्वेश्चन बनाते जाते हो वो क्वोशिएंट होता है। और ऐसे भी आप बताओ 27 कितना होता है? वो 729 ही रहता है। इनफैक्ट अगर हम स्टेप्स पे चले, ये देखो स्टेप्स पे चलोगे तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर रूट 484 इज इक्वल टू 22। क्या 22 हमारा डिवाइजर था? नहीं, No, sir. 22 हमारा क्या था? क्वेश्चन था। यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ। अमृत देर अनम्यूट करना। यस सर। प्रोसेस समझ में आया है? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर, क्लियर है सर। ओके ग्रेट। तो स्टूडेंट्स ये सेम चीज यहाँ पे की हुई है। एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम सारी चीजों को लिख रहे हैं, बट जब आप थोड़ा सा स्किल डेवलप कर लोगे तो आपकी कॉपी में बस इतना होना चाहिए। ये देखो 729, 29 पे बार, उसके बाद 7 पे बार, ठीक है। फिर 2 2 4, 4 माइनस किए हैं 3 आया 329। अब 329 है, 47 के साथ हमने 7 लगाने की कोशिश की, ठीक है। 47 के साथ हमने 7 लगाया, 329 बना। यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, तो 329 माइनस 329 कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनली रूट 729 किसके बराबर हो? 27। 27 आपका क्या था? क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को फीलिंग आ रही होगी किस तरीके से करना है ना। 2 क्वेश्चन मैंने समझाया है। अब आप एक काम करो, अगले में तो सॉल्यूशन दिख ही रहा है थोड़ा सा। सबको अपनी कॉपी में 1024 का रूट निकाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से। गाइस आपके स्कूल में एग्जाम में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करें। रूट 1024 निकाले। सबको ही शुरू करो, कॉपी में नोट करो। मैं अभी जिन किसी से भी पूछ सकता हूं इनफैक्ट। वेरी गुड आर्यन। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत हो रहा है, लोगों का गलत हो रहा है। उत्कर्ष 37 नहीं होगा। उत्कर्ष अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी तो इवन होगा।
अनय आपने 31 लिखा है, और नंबर। बाकी लोग सही हो, बाकी लोग सही हो। श्रेया, शुभम, पायल, रेहान, आदित्य, सिद्धि, अप्रमय, तरुण, प्रिंस, सिद्धि सही है, अनय अब सही है, उज्जवल सागर गलत है, अमृत सागर सही है, इरम गलत है। इरम 11 कैसे होगा? अमृत दीर्घ अनम्यूट करके मेरे को प्रोसेस बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने बताया था, आपको कोई डाउट नहीं है, अनम्यूट करके बताओ। यस सर। आपने चैट में आंसर नहीं भेजा है, क्या होगा इसका आंसर? सर मैं सॉल्व ही नहीं किया है सर। क्यों नहीं सॉल्व किया है? घर पे फोन लगाऊं क्या? क्यों नहीं सॉल्व किए हो? सबको सॉल्व करने के लिए दिया ना इधर। यस सर। थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, प्रोसेस ही आपको क्लियर है, फिर क्यों नहीं किया आपने? सर कर क्लास रहा के हूँ। बाद घर पे फोन जाएगा फिर। जी कौशिक बोलिए। सर हमको सर इसके बाद सर नहीं आ रहा सर, उसके सेकंड वाले सेकंड वाले पे मतलब? जहाँ पे सर 47 लिखा है ना हाँ सर, यहाँ पे सर 7 कैसे है सर, ये सर हमको नहीं समझ में आ रहा। देखिए, सबसे पहले पीछे चलते हैं। आप 2 का डबल करोगे तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पे आप ब्लैंक दोगे। अब इस ब्लैंक की जगह पे मान लो x आया है, तो 4x यहाँ बनेगा, और क्वेश्चन का भी आपका अगला पार्ट x आएगा। तो अब आपको कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन बनेगा कौशिक, कि 4x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो नंबर निकल कर आएगा, कोशिश करो कि वो 329 के बराबर हो। अगर वो 329 के बराबर नहीं होता है तो वो उससे जस्ट छोटा, वो उससे जस्ट छोटा हो। तो आपको अब जैसे मान लो आप x का वैल्यू 1 रखते हो, x की जगह पे 1 रखोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? 41 बन जाएगा। नीचे क्या रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा। तो 41 इंटू 1 आपका 41 ही रहेगा। क्या वो 329 से छोटा होता है? यस, लेकिन बहुत छोटा हो गया। हमारी कोशिश होनी चाहिए एकदम पास जाने की। अब आप x की जगह पे अगर 2 रखते हो तो 42 इंटू 2 84 है, अभी भी वो 329 से बहुत छोटा है। और दूसरी चीज, हमको x की जगह पे तो 2 रखना भी नहीं चाहिए। कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए कि हम किस पे जाए? हम ऑड नंबर पे जाए, क्योंकि 329 के बराबर करना है तो ऑड नंबर चाहिए होगा। तो ऑड नंबर पे फिर हमने देखा कि 3 ऑप्शन था, 5 ऑप्शन था, 7 ऑप्शन था। 3 पे हमने देखा 43 इंटू 3 किए तो 129 हो रहा था, जो 329 से बहुत छोटा है। 5 हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि 45 इंटू 5 करते तो जरूर 5 पेंड होता, इसलिए हमने नहीं रखा। फिर हमने रखा 47 इंटू 7, क्योंकि 7 7 था 49 होता है, 9 पे एंड करता है। तो 47 इंटू 7 जब कैलकुलेट किए कौशिक तो 329 निकल कर आया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ट्रायल करके हम उस तक पहुंचे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे ये चीज को। आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किसके आसपास वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने तब जाके डिसाइड हुआ कि x का वैल्यू क्या रखा जाएगा? 7 रखा जाएगा। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पे 4 के बाद 7 लिखा गया है, और यहाँ ऊपर क्वेश्चन पे 2 के बाद 7 लिखा गया है। बोलो, समझ में आया क्या कौशिक ये चीज? अब बोलिए कौशिक, अभी भी कोई डाउट है यहाँ पे? आदित्य? नो सर, नो सर। Hello, हाँ आदित्य बोलो। sir. Can I solve the question? नॉट नीडेड। मैं क्वेश्चन देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। Okay, थोड़ी sir. देर में एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। Okay, sir. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था 1024। अब जिन जिन लोगों ने अपनी कॉपी में किया है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 1024 में सबसे पहले आपको बार लगाने थे, है ना। सबसे पहले आप क्या करते? सबसे पहले आप बार लगाते। बार कहां से शुरू होता? राइट से शुरू होता। तो 24 का एक पेयर और 10 का दूसरा पेयर। अब आपको एक नंबर सोचना है जो कि 10 का, जिसका स्क्वायर करने से 10 के बराबर हो या 10 से जस्ट छोटा हो। तो ये नंबर क्या सोचा गया? यहाँ पे 3 सोचा गया है, क्योंकि 3 3 का कितना होता है? 9 होता है।
जो कि 10 से जस्ट छोटा है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 10 के बराबर होता है, तो इसीलिए हमको उससे जस्ट छोटे वाले नंबर पे जाना पड़ा। तो हमने x के जगह पे 3 डिसाइड किया, 3 यहाँ पे रखे हैं, मतलब 3 आपका एक तरीके से डिवाइजर का पार्ट बन गया और क्वेश्चन 3 हो गया। यहाँ पे 3 3 9। अब जब आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1 हो गया। और साथ ही साथ फिर क्या करना होता है, ये जो अगला बार है, हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं स्टूडेंट, एक एक नंबर नीचे उतारते हैं, लेकिन हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम एक एक बार नीचे उतारते हैं। तो एक बार में 24 जो है अब वो नीचे उतर जाएगा, 24 नीचे उतर जाएगा। और आपका जो पहले जो था क्वेश्चन 3, ये 3 का डबल करोगे 6, 3 का डबल, ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डबल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल हुआ है, तो डबल के तो आया है 6। अब 6 के साथ यहाँ पे डालेंगे डैश, ठीक है, 6 के साथ यहाँ पे डैश, और मान लो कि यहाँ पे x आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही x रहेगा। अब आपको फिर से वही हिट एंड ट्रायल करना है, तो 61 से शुरू करोगे तो 61 इंटू 1 61 होता है, दूर है, 62 इंटू 2 124 हो जाता है। तो वहां से पता चल जाएगा कि x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो इस तरीके से आपका 124, अब माइनस करोगे तो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आने का मतलब जो मेरा क्वेश्चन है वही मेरा स्क्वायर रूट होगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब जो मेरा क्वेश्चन है वही मेरा अब रिमाइंडर हो जाएगा। क्या ये चीज स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बाय एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए सबको अब इसको ट्राई करो, 5329 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ट्राई कीजिए 5329 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। पूर्णिमा अनम्यूट कीजिएगा एक बार, पूर्णिमा अनम्यूट कीजिएगा एक बार। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी तक 5329 वाला? यस सर। ओके ग्रेट, कितना आया आपका आंसर बता दो। सर अभी 143 के हैं सर, 73। 73 हो रहा है, अच्छा ठीक है, थैंक यू, सही है। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट मैं देखता हूँ कौन थे और उत्कर्ष, प्रोसेस बताओगे कैसे स्टार्टिंग किए हो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले आप क्या प्रोसेस फॉलो करें और आपका आंसर कैसे आया है। अनम्यूट करके बता दो। यस सर। सर प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग एक मिनट रुको। चलिए बताइए। यस सर। सर प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले करेंगे 5329 लिख लेंगे, उसको फिर यहाँ पे 29 का एक पेयर बन जा रहा है और फिर 53 का एक पेयर बन जा रहा है, और फिर देखते हैं जो 53 है वो 7 का स्क्वायर 53 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 53 है 49। सॉरी यस सर सॉरी 49 तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो उसके बाद हम लोग एक छोटा सा सवाल, ठीक है, जो बाकियों के मन में आ रहा होगा, आपने 7 की जगह 6 क्यों नहीं पकड़ा?
सर 6 पकड़ने पे फिर 6 सर 36 आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हाँ, तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश होती है कि हम कि जितना हो बिल्कुल सके नियर जाए। बिल्कुल नियर जाए। अच्छा 8 क्यों नहीं पकड़ा यहाँ पे? सर 8 इससे एक्सीड कर जाएगा। 8 8 जा 64 हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 53 से ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उत्कर्ष ने ना ही 8 पकड़ा ना ही 6 पकड़ा, उसने 7 पिक किया। राइट, तो 7 यहाँ लिखे, यहाँ लिखे। फिर बोलो उत्कर्ष क्या करोगे? फिर उसके बाद सर 53 में से 49 माइनस कर देंगे तो माइनस। अब ठीक है, अब यहीं पे थैंक यू। आई थिंक सबको आइडिया हो गया कि इसके बाद भी आप बता दोगे, तो अब हम किसी और को पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू, बढ़िया है। म्यूट कर ऐसे लो। हाँ, आप म्यूट कर लो। सिद्धि, सिद्धि चलिए अनम्यूट कीजिए एक बार। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिद्धि। बताओ इसके बाद आगे हम क्या करेंगे? ये सर जो सेकंड बार था हमारा हाँ। राइट साइड से, हाँ, उसको वहाँ पे हम नीचे ला देंगे, लिख देंगे। लिख देंगे। ठीक है, फिर सर उसके बाद उसको नियरेस्ट 7 का डबल कर देंगे तो 14 हो जाएगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले जो सिद्धि ने बोला है कि 7 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये इसका डबल कर दिया। उसके बाद सिद्धि उसके बाद ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ दोगे। सर अब ट्राई करेंगे कि मतलब कितना डिजिट से जल्दी वो मतलब कट जाए, तो या तो इक्वल आ जाए या फिर उससे नियरेस्ट आ जाए, स्मॉलर आ जाए। ठीक है, तो आपने कैसे किया? आपने डायरेक्ट ब्लैंक में सबसे पहले कौन सा नंबर पुट किया? सबको बताओ ताकि सबको पता चले। आई थिंक सबसे पहले लोग बहुत बार 1 से शुरू करते हैं, है ना? तो आपने भी शायद उससे शुरू किया होगा, तो 141 बहुत दूर आ गया। फिर आपने देखा कि 2 रख के फायदा नहीं, क्योंकि इवन हो जाएगा। आपने क्या कोशिश किया? क्योंकि 429 एक ऑड नंबर है, तो हमने ब्लैंक में अगला ऑड नंबर रखे 143। तो ये जब किए हो तो ये कितना आ गया? 429 आ गया, है ना? अब ये नंबर उसके ठीक बराबर आ गया। ठीक बराबर आने से हम क्या करते हैं? वहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 143 इंटू 3 429 लिखेंगे। 429 माइनस किया, ये बन गया 0। क्योंकि अब हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 5329। यहाँ पे हमारा सिद्धि क्वेश्चन कितना आ रहा है? 73। तो 73 हमारा आंसर हो रहा है। ग्रेट, वेरी गुड। हाँ उत्कर्ष। थैंक यू सर हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 0 आ गया लास्ट में, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 चाहे कुछ मतलब 0 नॉन 0 कोई नंबर आ जाए, तो सर उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? गाइस, जब आप इस तरीके की डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो और आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, नॉन 0 आया, और आपके पास अब कोई बार भी नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, यस सर। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। हाँ, तो आई होप ये कर करके लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल ये उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास के बाद पीडीएफ में भी आपको दिख ही जाएगा। चलो, अब हमने 4 डिजिट, पहले हमने 3 डिजिट शुरू किया, फिर हम 4 डिजिट पाया, अब ये 5 डिजिट नंबर है। चलो सब कोई ट्राई करो, टाइम मिलेगा 3 मिनट का। खुद से ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी किसी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आर्यन, मैं आपसे इसमें सवाल पूछूंगा। आर्यन एंड अप्रमय, बी रेडी। आर्यन, अप्रमय एंड सत्यम, आप 3 लोगों से इस क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। डाउट भी होगा तो आप पूछ सकते हो।
ओके, तो सबसे पहले सत्यम अनम्यूट कीजिए। सत्यम, हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है सत्यम आपको? सत्यम, मेरे को प्रोसेस बताओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे? सत्यम, आपके पेरेंट्स के साथ हमने बात की हुई थी। यस सर, हेलो सर। हाँ बताओ। आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना होगा, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास के बाद आपके घर पे फोन जाएगा। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आपने एक बार भी सत्यम मेरे को यस नो कोई मैसेज नहीं है आपकी तरफ से, ठीक है? सर नेट चला जा रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने वेटिंग रूम ऑन किया हुआ है। तो क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट आना जाना करता है तो मुझे दिख रहा है, जैसे अभी शुभम ने जस्ट एंटर किया। लेकिन आपके केस में आप पूरे टाइम एक बार भी आपने सेशन लीव नहीं किया, ठीक है? तो आपका इंटरनेट का इशू नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। वहाँ पर बीच बीच में कभी स्लो हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पिछले 1 साल से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। इसके पिछले वाला समझ में आया है? यस सर, वो बनाए। वो बनाए हो? एक काम करो, मैं आपको एक यहाँ पे नंबर देता हूँ, एक दूसरा 4 डिजिट नंबर देता हूँ। रुको, चलो आप अभी सबके सामने बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपने खुद बोला कि आपने ये बनाया, तो चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर पहले दोनों के ऊपर सर बार लगा देंगे। हाँ बताओ किन किन के ऊपर क्या बार लगेगा, सब बताओ अच्छे से। सर 0, 4 और 2, 3 के ऊपर। 0, 4 और 2, 3 के ऊपर। उसके बाद ये सर फिर स्क्वायर देखेंगे सर, 2 एक्स स्क्वायर डालेंगे सर, जो 2, 3 या 23 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए। बोलो वो नंबर क्या होगा। 16 होगा 4 का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ 16 यहाँ हो पे गया। 16 फिर सर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, वेरी गुड। फिर 7 हो जाएगा इधर। उसके बाद 0, 4 उसको उतारेंगे। 0, 4 को नीचे उतारेंगे, गुड। फिर उसके नीचे 7, 0, 4। अगली चीज कुछ डिवाइजर वाला होता था क्या? ये सर पहले 4 को डबल कर देंगे। 4 को डबल करेंगे, गुड। उसके बाद आएगा 8। फिर सर अब 8 का सर वो ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, सर अब उसको सर स्क्वायर देखेंगे कि 7, 0, 4 आना चाहिए। ओके। तो अब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? अगर हम यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन नंबर पकड़ते हैं सबसे पहले। 82 into 2 करोगे तो 2 to the 4, 8 to the 16। क्या दिख रहा है यहाँ पे सत्यम हमें कि 164 बहुत दूर है 704 के, बहुत दूर है, ठीक है? तो हमको बहुत क्लोज जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी शुड गो विथ 88। थोड़ा आगे निकल गए, 88 into 8, 8 8 कितना 64, कैरी 6, फिर से 8 8 64, कैरी 6, 70 हो गया। तो देखो 70 आ गया, 704 हो गया। अब ये 704 हो गया तो क्या डाले थे हम लोग, ब्लैंक की जगह पे 8 डाले थे, है ना? तो हमको पता चल गया कि इधर 8, इधर 8, ये 704 और ये क्रॉस, तो हमारा वहां से स्क्वायर रूट बन गया 48। वेरी गुड सत्यम। तो आप बताओ अगर आपका इंटरनेट वीक होता तो आप ये प्रोसेस समझा पाते क्या? नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन जब मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से थोड़ा सा आपको झिझक निकालना होगा अपने अंदर से।
बिकॉज अल्टीमेटली क्या कहते हैं, आप शुभम के भाई हो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, यू आर केपेबल। नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। मैंने और किन किन का नाम लिया था क्वेश्चन पूछने के लिए? अपरम है, अपरम का नाम लिया हूं और वो लीव कर गया लगता है। हाँ, उसने अपना ऑडियो ऑफ किया है। उसको एक मैसेज भेजते हैं। आप लोग में से जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पीटीएम के बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स रेडी है घर पे फोन करने के लिए। अच्छा, एक अप्रमेय था एंड अप्रमेय के साथ आर्यन। सो आर्यन अनम्यूट करना एक बार। आर्यन मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहले सर बार डाल देंगे सर 84, 63 एंड 1। वेरी गुड, पहले 84, 63 और 1। उसके बाद ये सर इसका नियरेस्ट सर को मतलब कि सर इससे कट जाए एकदम परफेक्टली। हाँ सर 1 का स्क्वायर सर 1 से 1, राइट, ये 1 हो गया। माइनस करोगे फिर क्या होगा प्रमेय? सॉरी आर्यन, 0 हो गया ये। उसके बाद 63 सर इसका फिर उसका यहाँ पे सर डबल हो जाएगा 1 2। तो 63 को हमने नीचे उतारा, एक बार को नीचे उतारे, 1 को डबल किया तो 2 आया, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक डाले। फिर बताइए सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। तो ये हो गया 44, माइनस किए ये आ गया 19। चलो आर्यन यहीं पे स्टॉप करते हैं। वेरी गुड, मुझे दिख रहा है आपको बिल्कुल ये सॉल्व हो रहा है। थैंक यू। थोड़ा एक्चुअली आवाज बहुत आ रही है आपकी वहां से। ओके, तरुण अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे? हेलो। हाँ तरुण बताओ। सर 84 लिखेंगे। हाँ 84 लिखेंगे। उसके बाद चलो ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हो सकता है थोड़ा सा लोग फंसे। हाँ तरुण बोलो। हेलो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 डिजिट वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दिक्कत हुई हो, है ना? तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रोसेस क्या है, हर चीज सेम चलेगा। जो हमने 3 डिजिट में फॉलो किया है या जो हमने 4 डिजिट में फॉलो किया है, वही हम 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट में भी फॉलो करेंगे। लेकिन चेंज क्या हुआ वो देखो। आपने पहले बार्स लगाने शुरू किए, 84 पे बार लगाया, फिर 63 पे बार लगाया, फिर 1 पे बार लगाया। सबसे पहले जैसे कि हमें आर्यन ने बताया कि हम पहले बार को कैंसिल करने की कोशिश की, तो 1 था तो हमने नंबर 1 चूज किया, बिकॉज 1 into 1 1 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखा, यहाँ भी 1 आया, तो 1 into 1 1 कैंसिल हो गया। अब जब हमने इस 1 को डबल किया, जब हमने इस वाले 1 को डबल किया तो यहाँ पे हमारे पास आया 2, और इसके बाद हमने ब्लैंक डाला, राइट। अच्छा, साथ ही साथ अगले बार वाले नंबर को नीचे उतारे, तो 63 था, उस 63 को हमने नीचे उतारा, ठीक है। उस 63 को हमने यहाँ पे नीचे उतारा। 63 को नीचे उतारने के बाद
ब्लैंक में हमने 2 डाला तो 22 इंटू 2 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 को 63 से माइनस करेंगे, 44 को 63 से माइनस करेंगे तो कितना 63 माइनस 44 कितना हुआ? वो बन गया 19। ठीक है, 19 रखा यहाँ पे। अब अगला ब्लैंक 19 मेरा एक तरीके से रिमाइंडर था। अब आप अगला ब्लैंक को नीचे उतारोगे तो जैसे अभी तरुण बता रहा था 84 को हमने नीचे उतारा। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि अब इधर क्या लिखे, क्वेश्चन क्या लिखे। तो स्टूडेंट्स को अप्रोच देखो, यहाँ पे ये वाला 2 सेम रहेगा, ये वाला सेम आएगा, लेकिन यहां डबल होगा, यहां डबल होगा। तो हाँ, आपने ब्लैंक में जो डिवाइजर फिक्स किया था ना, जो नंबर फिक्स किया था, सिर्फ वो डबल होता है, उसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो डबल नहीं होता। तो इसीलिए पहला वाला जो 2 है, पहला वाला 2 डबल नहीं हो रहा है, लेकिन अगला वाला जो 2 दिख रहा है आपको वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला जो 2 दिख रहा है वो डबल हो जाएगा। यही यहाँ पे कैच है, यही यहाँ पे कैच है। हाँ उत्कर्ष बताओ। यस सर, यहीं पे हमको भी डाउट था, मतलब पूरा नंबर नहीं डबल होगा, बस जो ब्लैंक में भरा है वही डबल होगा। एग्जैक्टली, ब्लैंक में जो आपने फिल किया वही डबल होते चलता है। ठीक है, आदित्य बोलो। सर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर। अच्छा, हाँ आदित्य बोलो, आदित्य कुमार यादव बोलिए। सर डाउट नहीं है सर, वो उत्कर्ष ने पूछ लिया सर, वही प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है, अप्रमेय अनम्यूट। अप्रमेय अनम्यूट। हाँ पायल बोलिए। सर जैसे कि यहाँ पे 24 आ गया तो सर उसके बाद अगेन एक गैप छोड़ेंगे और फिर वही हम लोग Yes, क्लोज yes. वाला देखेंगे। एग्जैक्टली। अब फिर से वही चीज चलेगी, आप यहाँ पे गैप डालोगे, फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि 24x इंटू x आपका किसके बराबर हो, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे वो नंबर आएगा, जब आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको वो नंबर मिलेगा 8, आपको नंबर मिलेगा 8। तो 8 और यहाँ पे भी 8 लिखोगे, तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, तो 38 का 8 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस करोगे तो यहाँ पे अब 0 आ गया, तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनली हमारा स्क्वायर रूट क्या बना? 16384। इसका स्क्वायर रूट बना मेरा 128, इसका स्क्वायर रूट बना 128। आई होप ये लोगों को समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जल्दी से। ये वाला, ये भी 5 डिजिट का है, पिछला वाला भी 5 डिजिट का था। चलो सबको ट्राई करो, सेम प्रोसेस है, इसी के साथ हम क्लास को एंड भी कर देंगे, तो इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा सबको। अमृत दीर्घ आप इसका आंसर बोलने वाले हो, अमृत दीर्घ इन अप्रमेय। नहीं बोलोगे तो क्लास के जस्ट बाद ही आपके घर पे मैं खुद फोन करके बताऊंगा। सवाल पूछने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पेरेंट्स कहाँ पे हैं?
आप पायल आपने दोबारा हैंड रेज किया है क्या? यस सर। सर वो पूछना था कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम 1 से हम लोग ये किए डिवाइड, देन सर इसका 1 का डबल किए तो 2 आया है, तो 2 के बाद एक गैप छोड़े, तो सर गैप में तो ऐसा कोई नंबर नहीं डालेंगे जिससे कि नेक्स्ट बार वाला 0 6 आए, तो सर वहां क्या करेंगे हम लोग? 0 डालोगे, वहां पे 0 डाल के अगला वो आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ आदित्य बताओ। सर यही सर हम पूछ रहे थे सर जो। ठीक है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना? ऐसे भी मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स। ओके, अमृत दीर्घ चलो बताओ। हेलो सर। हाँ सर प्रॉब्लम हो रही है सर। प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपसे जब उस टाइम पे पूछा तो आपको समझ में आ गया था, आपने बोला ये चीज। तो मान लो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अगर कोई 4 डिजिट का नंबर लिखूंगा, आप उसका मेरे को रूट बता सकोगे? यस और नो? यस सर। ओके, तो मैं एक 4 डिजिट नंबर सोचता हूँ और मैं उसका स्क्वायर करता हूँ। चलो अब मेरे को बताओ कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर पहले बार डालेंगे ऊपर। बोलो किस किस के ऊपर, जल्दी जल्दी बताओ। सर 16 और 29। फिर सर उसके बाद सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर उसको 29 को। गलत। गलत। एक काम करना अमृत, क्लास Yes, के बाद sir. अपनी मम्मी को आप खुद ही बोलना मेरे को कॉल कर लेने के लिए। यस सर। ओके, पढ़ाई नहीं कर रहा है ये, बस टाइम बर्बाद कर रहा है घर वालों का। एंड नेक्स्ट इज अप्रमेय, इसको बहुत बार पूछा है मैंने, आई थिंक इसका इंटरनेट का इशू हो रहा है, ये बहुत बार अप डाउन हो रहा है। चलो सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस को। यहाँ पे आपको चेंजेस मिल रहे हैं ना, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है बिकॉज एक वहां पे एक एक्स्ट्रा सिनेरियो बन रहा है। वन 0 6 0 9। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जब बार लगाएंगे, यहाँ पे एक बार आएगा, यहाँ पे एक बार आएगा, यहाँ पे बार आएगा, ठीक है? नेक्स्ट सॉल्व करने में आई थिंक स्टार्टिंग में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, सबने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 आया, राइट? फिर यहाँ पे हमने किया माइनस, तो ये 0 हो गया। अब आप लोगों ने अगली बार को नीचे उतारा, अब आपने अगले वाले बार को नीचे उतारा, तो 0 6 को नीचे उतारा। अब जब हमने 0 6 को नीचे उतारा और इसको डबल किया, हमने यहाँ पे 2 लिखा, कैसे? इसको डबल करके, राइट? अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहाँ पे जब आप कोई भी नंबर, मिनिमम तो 1 से शुरू कर रहे थे, तो अगर आप 1 भी रखते हो, तो 21 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, राइट? तो दिक्कत हो रही थी सबको, यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था आई थिंक उज्जवल आपको भी, एंड और भी जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो आपको क्या करना है, आपको तो हमेशा गैप में ऐसा डिजिट फिल करना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 से छोटा हो। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हमारे पास ऑप्शन बचा 0 का, बिकॉज 20 इंटू 0, 20 इंटू 0 कितना हुआ? 0 रहा। 20 इंटू 0 आपका 0 रहा, 6 से छोटा है ना? 20 इंटू 0 आपका 0 रहा, 6 से छोटा है, तो इसलिए हमारा अगला पार्ट 0 बन गया। और अब आप क्या करोगे? आप 09 को भी नीचे लेकर आओगे, अब आप 09 को भी नीचे लेकर आओगे। थोड़ी देर में उत्कर्ष मैं अनम्यूट करता हूं, राइट? अब आपको प्रोसेस आगे जो फॉलो करना है कि आपने 0 लगाया, 0 लगाया तो 20 इंटू 0 0 रहा,
माइनस करोगे तो ये 6 हो गया। अब 6 है, अगला बार के नंबर को नीचे उतारा तो 09 नीचे उतरा है, 20 का इस 0 को डबल किया तो अब आपको पता है कि इसमें हम कैसे फॉलो करते हैं, ये तो सेम रहता है ना, ये तो सेम रहता है और इसको हम डबल करते हैं, 0 का डबल करोगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर से आप ब्लैंक डालोगे, फिर से आप ब्लैंक डालोगे। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि उस ब्लैंक में क्या फिल करें, तो ऑड नंबर पे देखोगे तो 201 इंटू 201 करने से 201 आ रहा है जो कि छोटा है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या था, अगला ऑड नंबर 3, तो 203 इंटू 3, 203 इंटू 3 कितना हुआ, 609 हुआ, तो यहाँ पे ये 609 बना। ठीक है, अमृत दीर्घ आई थिंक पीटीएम में भी मैंने बोला था अपने पेरेंट्स से बात कराने के लिए, नहीं कराया है तो ये भी कराना। तो 203 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ गया, ये माइनस 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया गाइस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फॉलो द प्रोसेस। चलो, जिन जिनको डाउट है हैंड रेज करें। यस उत्कर्ष बताओ। तो सर यहाँ पे ये 2 के बाद ये 0 लगाना जरूरी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ब्लैंक? कह सकते हो कि जब आप अपने टीचर को दिखा रहे हो ना अपने नोटबुक में, वहां पे आपको ये दिखाना जरूरी है, बिकॉज तब आपको टीचर को पता चलेगा ना कि आप प्रॉपर उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। हमें तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो 0 लगा के कोई फायदा नहीं हुआ, बट प्रोसेस आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, तो इसलिए लिखोगे जरूर। हाँ, नेक्स्ट, यस आदित्य कुमार यादव बताइए। क्या डाउट है आपका, अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन दे रहा हूं। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क का भी सर थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसलिए सर फिर से थोड़ा समझा दीजिए सर। आप अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है, बिकॉज क्लास ओवर हो चुका है, 8:19 हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा आधे घंटे के अंदर, आप देख लीजिएगा। ओके सर। एनीवन एल्स? देखो प्लीज इस प्रोसेस को समझो, ओके, और इसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चंस रखे थे, ये आप एज अ होमवर्क करोगे। होमवर्क और क्या रहेगा, मैं आपको फाइल में ही मिल जाएगा। होमवर्क में बस मैं 5-6 क्वेश्चन लिखूंगा, इसी फाइल में आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके सबमिट करना है। कल हमारी क्लास है, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट करना है। कल के दिन में एक छोटा सा पार्ट बच गया है, वो छोटा सा पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। तो हम कल के क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स करेंगे पहला चीज, और फिर हम इसका कहूत करेंगे, जो बचा हुआ चीज है इसके ऊपर का कहूत होगा। अब अगर आपको कहूत में अच्छा करना है तो आज हमने जो चीज पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन अच्छे से होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। अमृत दीर्घ, just after the class make sure that your mother is calling me. Bye bye everyone. Yes Prince, बोलिए। सर होमवर्क कब तक आ जाएगा? अभी ये फाइल अपलोड हो जाएगी ड्राइव पे, ड्राइव का एक्सेस आप लोग के व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना मैथ्स नोट्स करके, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पे दिख जाएगा। आज का जो पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, उसके लास्ट वाले स्लाइड में ये जितना हम लोग लिखे हैं ना, ये सब तो दिखेगा नोट्स में, और लास्ट में होमवर्क वाला एक और एक्स्ट्रा स्लाइड उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।